सिद्धि विनायक मंगलदाता। सिद्धि विनायक मंगलदाता। सिद्धि विनायक मंगलदाता। सिद्धि विनायक मंगलदाता। बुद्धि प्रदायक गणनाथा। बुद्धि प्रदायक गणनाथा। सिद्धि विनायक मंगलदाता। सिद्धि विनायक मंगलदाता। विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम। विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम। विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम। विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। नमोस्तुते नमोस्तुते। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। सिद्धि विनायक मंगलदाता। सिद्धि विनायक मंगलदाता। बुद्धि प्रदायक गणनाथा। सिद्धि विनायक मंगलदाता। सिद्धि विनायक मंगलदाता। विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम। विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम। गौरी नंदन हे जगवंदन। हे जगवंदन। नमोस्तुते नमोस्तुते। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। नमोस्तुते। सिद्धि विनायक मंगलदाता। साई राम।
साईराम, आवाज नहीं आ रही। नो साउंड। डॉक्टर साहब इनके तो सिग्नल भी नहीं है। आप शुरू कर दो फिर। हाँ जी जनक जी आप, हाँ करो करो, ठीक हो रहा है। आप किसी और जगह पे देखो आप। साई राम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो साई राम। हाँ जी साई राम, आ बस रही है? थोड़ी सी आप, नहीं कट कट के आ रही है। आप थोड़ा बाहर बरामदे वगैरह में बैठ के देखो। मैंने जगह बदली है अभी। ये डॉक्टर रामा सिंह का थोड़ा बंद रहेगा ना स्पीकर। हाँ मैं कर दूंगा, इसमें तो कोई बात नहीं। देखो फिर आ रही है कि नहीं आ रही। साई राम, साई राम। आ रही है साई राम? आ रही आ है रही आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और भगवान बाबा के सभी डिवोटीज को, के हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान के दिव्य हस्त के बारे में कल से मधुर वाणी को सुन रहे हैं और अपने हृदय में इसको आत्मसात कर रहे हैं। बड़े बड़े हीरों के नग की अंगूठियों को पहने हुए भक्तों को छेड़ते हुए बिना मजदूरी के पत्थर क्यों ढोते हो, कहकर हंसते हुए बाबा ने अनेक बार अपने हस्त स्पर्श से हीरो को अदृश्य कर उन्हीं अंगूठियों में शिरडी साईं बाबा अथवा अपने चित्रों का निर्माण किया है। जो भक्त भक्त बहुत बड़े बड़े हीरों के नग की अंगूठियां पहने हुए थे, तो बाबा ने उनके को ये कमेंट किया कि बिना मजदूरी के पत्थर क्यों ढोते हो, ऐसा कहकर अपने हाथ के स्पर्श से हीरों को अदृश्य कर दिया और उन्हीं अंगुलियों में शिरडी साईं बाबा और या अपने चित्रों का निर्माण किया है। वेंकटगिरी कोठी में मेड्रास के भक्तों के घरों में आज भी बाबा स्टैंप के पत्र हैं। अर्थात एक बार बाबा वेंकटगिरी में चक्रवर्ती चित्रांकित स्टैंपों को पृष्ठ देखकर, क्यों भाई इसका सिर यहाँ क्यों टीका की और उस पर हस्त स्पर्श किया, कहते हैं सारा बंडल बदल गया। चक्रवर्ती का चित्र बाबा के चित्र में परिवर्तित हो गया। पोस्टेज इत्यादि अक्षरों में बदले श्री सत्य साई शब्द लिखे हुए थे। एक बार बाबा ने थोड़े भक्तों को मंत्र उपदेश देने का विचार किया। तत्क्षण उन्होंने हाथ में रखे हुए कागज को लपेटकर नली के आकार का बनाया। निमिष मात्र में, थोड़ी ही देर में वह हाथी दांत की सीख में परिवर्तित हुई। उस सीख के एक और नोक बन गई, दूसरी ओर मंत्र का अधिष्ठान देवता का सुंदर विग्रह भी बन गया। प्रत्येक को क्रम अनुसार बुलाकर हाथी दांत के सीख निर्माण कर बाबा ने उन भक्तों की जीवा पर मंत्र लिखकर अनुग्रह किया। उन सीखों को भक्तों को ही प्रदान कर सदगुरु स्मरण अर्थ उन्हें अनुग्रहित किया। बाबा के हाथ में एक महती शक्ति है। उनके हस्त स्पर्श से सृजन पाई हुई वस्तु अक्षय रूप बन जाती है, जिसका कभी क्षय या नाश नहीं होता। लाओ मैं ही देता हूँ, तुम्हारे परसने से पूरा नहीं होगा, कहकर बाबा ने स्वयं कई भोजन परसने का कार्य किया। उनके संकल्प के अनुसार स्पर्श होते ही वस्तु की वृद्धि हो जाती है, बर्तन भर जाता है। 1 के 10 पदार्थ
हो जाते हैं, 10 के 100 गुना हो जाते हैं। इसकी हम नहीं पा सकते हैं। सहस्र अवधि जनता का भोजन हो जाने पर भी और भी सहस्र लोगों के भोजन की व्यवस्था करना बाबा के लिए सहज है। सन 1950 विजयदशमी के दिन पुराने मंदिर सामने की शेड में बड़े धूमधाम से दौड़ धूप हो रही थी। मैं भी वहां तोरण बांध रहा था। अनंतपुर से एक कुटुंब के 10-12 लोग 2 गठरी भर तुलसी पत्र लेकर आए थे। उन गठरियों को बीच में रखकर वे सब हार तैयार कर रहे थे। तब बाबा किसी कारणवश वहां आए। उनके आने के समय सब गठरियां खाली हो गई थी। वह समाप्त हो गया तुम्हारा काम। और भी डॉक्टर अमर सिंह म्यूट कर दीजिए। हाँ, तब बाबा किसी कारणवश वहां आए। के आने के समय सब गठरियां खाली हो गई थी। वह समाप्त हो गया तुम्हारा काम। और भी 2 गठरी भर तुलसी पत्र मिल जाए तो क्या करोगे? बाबा ने पूछा। दीजिए स्वामिन, और हार बनाएंगे। भक्तों का उत्तर सुनकर बाबा ने झुककर गठरी को स्पर्श किया। देखते देखते वह गठरी फिर तुलसी पत्र से भर गई। 2 गठरी भर तुलसी पत्र पुनर्पित। उस दिव्य हस्त की महिमा अपार है। किसी भी वस्तु को बाबा का स्पर्श होते ही वह वस्तु महान बन जाती है। विजयदशमी, शिवरात्रि, जयंती इत्यादि उत्सव के समय अग्रगमन जुलूस करते समय पालकी से फूलों को तोड़कर बाबा मुट्ठी भरकर भक्तों पर फेंकते। फूलों के स्थान भक्तों को क्या मिलता जानते हैं? सामान्य सिक्के, शिरडी साईं बाबा के चित्र अंकित सिक्के, श्री सत्य साईं बाबा के चित्र अंकित सिक्के और बच्चों के लिए पिपरमेंट गोलियां इत्यादि भक्तगण पाते। वो फूल जो थे वो इन सब चीजों में बजाते थे। सन 1950 नवंबर 23 तारीख के दिन प्रशांति निलयम प्रवेश उत्सव हुआ। बाबा पुराने मंदिर से नए मंदिर को पालकी में बैठकर आग्रगमन करते हुए गए। सारी सड़क पर फूलों की वर्षा होती रही, किंतु पृथ्वी पर पड़े हुए फूल सिक्कों में परिवर्तन पाते रहे। उस दिन पाए हुए 2 सिक्के आज भी मेरे पास हैं। अमृतानंद स्वामी के कुछ अनुभव यहाँ बताना उचित है। ठीक है, वे केरल प्रदेश के नामबुद्री ब्राह्मण हैं। श्रृंगेरी पीठ के श्री नरसिंह स्वामी जी से उन्होंने संन्यास दीक्षा पाई थी। तदंतर गुरु की आज्ञा के अनुसार तिरुवनंतपुरम श्री रमन महर्षि के साथ 16 वर्ष बिताए। हिमालय प्रांत में 10 वर्ष तपश्चर्या की थी। बद्री, केदार, उज्जैनी, द्वारका, जगन्नाथ, सिलोन, मलाया आदि स्थानों में परिभ्रमण कर तपश्चर्या किए हुए मुनि वे प्रशांति निलयम में बाबा के सानिध्य में 3 महीने ठहरे। अनेक वर्षों से मां की व्याधि से वे ग्रस्त थे। ये अनुग्रह से वे व्याधि मुक्त होकर, उस बीमारी से मुक्त होकर वापिस लौटते थे। तब उनकी आयु 85 वर्ष की थी। उनकी दमा की व्याधि का कारण बाबा ने स्पष्ट कर उन्हें समझाया था। उनके हठ योग अभ्यास में कई त्रुटियां थी, कई गलतियां थी। बाबा ने समझाते हुए उन्हें बताया, आपने इस प्रकार रेचक कुंभक का अभ्यास क्यों किया? आपको तो इस प्रकार करना चाहिए। कहकर बाबा ने नीति समझाई। अमृतानंद स्वामी जी ने कहा, मैंने अपने 60 वर्षों के अनुभवों में बाबा के समान योग शास्त्र में प्रवीण अन्य किसी को नहीं देखा है। उनको बार बार बुलाकर बाधा निवारण के लिए बाबा उन्हें औषध दिया करते थे। अमृतानंद स्वामी
मेरे सामने रहते थे। इस कारण वे अपने आनंद अनुभव का मुझे पुराया सुनाते थे। पहले मुझे वह अपने हस्त से उत्पन्न विभूति ही देते थे। अनंतर एक दिन स्वर्ण के समान चमकता हुआ चूर्ण निर्माण कर मेरे मुंह में डाला। तत्पश्चात चारों दिशाओं में अपना दिव्य हस्त घुमाकर ताम्रवर्ण सृजन कर मेरी पीठ और छाती पर लगाया। मेरा दमा दूर हो गया और एक दिन उनके हाथ में केश के समान वनस्पति का सृजन हुआ, मुझे खिलाया गया। इसी प्रकार प्रतिदिन तरह तरह के औषध प्रदान कर बाबा ने मुझे अनुग्रहित किया। एक दिन उन्होंने एक केला निर्माण कर मुझे खाने की आज्ञा दी। उसका स्वाद अवर्णनीय है। मैंने भारत, सिलोन, हिमालय आदि स्थानों में कहीं भी वैसा केला नहीं देखा था, ना खाया था। एक दिन उनके दिव्य हस्त में हिमालय से आया हुआ वनस्पति का एक गुच्छा लेकर बाबा ने मेरे समक्ष बैठकर एक कटोरे में उसका रस निकालकर मुझे पी जाने की आज्ञा दी। उन्होंने एक बार हाथ घुमाकर इमली के पत्तों से भी छोटे पत्तों का मुट्ठी भर निर्माण किया। उन पत्तों को देखते हुए भली भांति चबाकर खाने की आज्ञा दी। हाथ में लेते ही चुभ रहा था। आंखें खोलकर देखता हूँ कि पत्तों के पिछली ओर 6-7 तीक्ष्ण कांटे भी थे। स्वामी, क्या इन कांटों को भी चबाना पड़ेगा? मैंने शंका से पूछा। तब बाबा ने कहा, बेचारे, उसमें कांटे हैं। कहते हुए पत्तों को अपने हाथ में लेकर मुझे पुनरअपि देते हुए कहा, धैर्य से खाओ। मेरे हाथ कांपने लगे, मुंह कड़वा हुआ। उनकी आज्ञा के अनुसार प्राशन करना चाहिए ना। वैद्य की आज्ञा का पालन ना करने से रोग निवारण कैसे हो सकता है? मैंने पत्तों को मुंह में डालते समय देखा कि कांटे अदृश्य थे। स्वादिष्ट संतोष से चबाया। कितना दिव्यता है उन हाथों में। 4-5 दिन के पश्चात उन्होंने मुझे फिर बुलाया। उस समय भी हिमालय के पत्ते का निर्माण किया। अर्ध भाग मेज पर रखकर बाकी के पत्ते खाने की आज्ञा दी। मुंह में डालते ही उस कड़वे औषध को निगलने के लिए मुझे सारे तपोबल का उपयोग करना पड़ा। क्या बाकी बचे हुए पत्तों को भी खाना पड़ेगा? सोचकर आदरता से बाबा की ओर देखा। बाबा ने बाकी के पत्ते खाने की आज्ञा दी। मुझ में उस कड़वी औषध खाने का साहस ना था। फिर भी बाबा के आज्ञा अनुसार मैंने वे पत्ते मुंह में डाल दिए। धीरे से चबाया। पत्ते मीठे, शक्कर और मधु से भी मीठे। बाबा ने मुझे आश्चर्यचकित देख बेचारे बेचारे कहकर हंस दिया। सागर ने करुणा मुझ पर बरसाई। ये था अमृतानंद जी का अनुभव। अमृतानंद स्वामी जी के समान वेद वेदांत के पंडित तथा योगनिष्ठ साधुओं को मुग्ध करती हुई वह शक्ति है। बाबा की दिव्यतम शक्ति। किसी भी भक्त के रोग निवारण के लिए बाबा अपने चालन से भूलोक में अलभ्य औषध निर्माण करते हैं। पालकोल के एक भक्त ने अपने पुत्र के विषय में कहते हुए अनेक प्रकार के औषध सेवन से भी उसे नींद नहीं आती। बाबा के दिव्य हस्त से सृजित एक बोतल भर के केवल 2 बूंद लेने से ही सब प्रपंच भूलकर प्रातः समय तक सो जाता है। बाबा की दिव्य शक्ति महिमा की स्तुति की। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना याचना करते हुए दंपति को बाबा एक फल सृजन कर अनुग्रहित करते हैं। कभी कभी हंसी में लो कहकर खाली हाथ फेंकने की क्रिया करते ही एक फल का सृजन हो जाता है। अथवा किसी एक फल को फेंकते हैं तो हमारे हाथ में अन्य कोई फल परिवर्तन होकर आता है। मुझे एक बार जुकाम से दिन भर पीड़ा होती रही। बहदूर शाह नामक मिठाई को सब हस्त से निर्माण कर बाबा ने इसे खा लो, ठीक हो जाएगा कहा। मैं ठीक हो गया।
एक भक्त को ज्वर 5-6 महीनों से था। उसके बिस्तर में के पास बैठकर बेचारा कहते हुए बाबा ने हाथ घुमाया और कहा लो देखते हैं एक कीड़ा। बाबा भी हंसे और उस रोगी को भी हंसाया। एक दिन एक भक्त ने मैड्रास जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी। उसे कन्वोकेशन के लिए वहां जाना था। तब बाबा ने वहां तुम्हें क्या मिलेगा, केवल एक डिप्लोमा ही, इसी समय इधर ही डिप्लोमा देता हूँ कहकर हाथ घुमाया और एक उपाधि पत्र निर्माण कर उसे दिया। भक्त ने आज तक बाबा का प्रदान किया हुआ उपाधि पत्र फ्रेम में कर रखा है। इस प्रकार सैकड़ों वर्णन करते हैं। मैसूर से उत्पत्ति आए हुए भक्त ने गौरी पूजा कर बाबा को अपने यहाँ पधारने की प्रार्थना कर उनकी पाद पूजा की। गौरी पूजा के लिए आवश्यक काले मणियों का सुपारी फल आदि सामग्री बुकापट्टनम जाकर वह भक्त ले आए, पर मणि नहीं मिले। पाद पूजा होते समय बाबा ने अपने चरणों में अर्पण किए हुए एक काली चींटी की ओर संकेत कर वाह वाह, चींटी भी क्या आपकी पूजा सामग्रियों में से है कहकर जोरों से हंस दिए। उस चींटी की 2 उंगलियों में पकड़कर उस भक्त पत्नी के हाथ में रख दी। चींटी को बाहर फेंकने के विचार से उसने हाथ आगे बढ़ाया, किंतु देखती है उसके हाथ में चींटी नहीं थी, 2 काले मणि थे। गौरी पूजा है ना, ये मणि कहीं मिली नहीं बेचारी, इसे तुम रख लो। बाबा ने कहा उस की महाशक्ति अवर्णनीय है। एक दिन संध्या समय प्राय 5:30 बजे बाबा प्रशांति निलय में अपने कमरे में बैठे थे। कुछ समय पश्चात खिड़की पर रखे हुए टेबल लैंप के पास जाकर उस शेड को देखते रहे। ये शेड हमेशा घूमती रहती थी। घूमते समय बिजली की बत्ती को घेरी हुई एक फिल्म थी। उस फिल्म पर 3 मछली लहरों पर लहरें बिखेरती हुई तैरती हुई सी दिखती थी। बाबा खिड़की के पास खड़े खड़े यह है ना इसकी फिल्म कहते हुए बाबा ने अपना हाथ घुमाया। हम सबको कौतूहल, हम सब बाबा के समीप दौड़ कर देखने लगे। बाबा के हस्त में एक फिल्म का टुकड़ा, रंगीन फिल्म थी। ये फिल्म लगा दो कह बाबा ने आज्ञा दी। बाबा ने ही उस फिल्म को बत्ती के सामने रख कर दिखाया। बाबा का ही वह सह सुंदर मनोहर रंगीन चित्र था। कैसा है, बाबा ने प्रश्न किया। एक भक्त बोल उठा, ग्रैंड। किंतु दूसरे भक्त ने कहा, चेहरा स्पष्ट नहीं है स्वामी, 2 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई हो, ऐसा दिखता है ना। ठीक ही तो है, मैं इस समय जैसा हूँ वैसा ही वह चित्र है। इसी क्षण यह फोटो रंगीन फिल्म में निकाली हुई है। देखो वह आधी खुली हुई खिड़की, इस दीवार में लगा हुआ चित्र, इस पिछले द्वार का पर्दा, ये मेरा पीले रंग का कुर्ता, लाल धोती, यूं प्रत्येक वस्तु का वर्णन किया। आहा, क्षणार्ध में ही किसी एक फोटोग्राफर ने वहां आकर द्विगुणित प्रकाश कर रंगीन फिल्म लगाकर पूरी तैयारी सही तस्वीर खींचकर उसे धोकर सुखाकर ठीक काट कर बाबा के हाथ में दे प्रमाण कर ये सब कैसे किया होगा। उस दिव्य सिद्ध को मैंने मन ही मन प्रणाम किया। एक दिन संध्या के समय एक कमरे में बाबा संभाषण कर रहे थे। मानव एवं वानर की देह रचना साम्यता के मानता के विषय में बात चली। डार्विन का भी उल्लेख हुआ। कॉलेज में बीए एमए के विद्यार्थियों को मानव विज्ञान अर्थात एंथ्रोपोलॉजी सिखाने वाला मैं भी उस चर्चा से उत्साहित हुआ। पृथ्वी पर वास करते हुए ओरेंगोटन, चिंपांजी आदि बड़े वानरों से भी अधिक वृक्षों पर वास करने वाले छोटे छोटे वानर मानव से समीप संबंध रखते हैं। इस प्रकार बाबा ने कहा। किंतु बाबा वही ना थे। बिना पूंछ का एवं थोड़ी सी रोमावली वाला वृक्षों पर वास करने वाला एक प्रकार के वानर का मानव से अत्यंत समीप का संबंध है। यूं जब बाबा ने कहा तब मैंने संशय किया, ऐसा भी कौन सा वानर होता है
सत्संग बाबा ने, ये देखो यही है उस जंगली का वानर, देखो कहकर हथेली पर उसी समय वानर की एक शिला की प्रतिमा सृजन कर दिखाई। 2 पुष्ट प्रमाण की वह कलाकृति जीवित वानर के समान ही थी, आंखें भी थी। मैंने बाबा से उस प्रतिमा के लिए प्रार्थना की और प्राप्त की। आज भी वह मेरे पास सुरक्षित है। बाबा एक बार जब बेंगलोर को पधारे तब थोड़े भक्तों ने उन्हें किपगोंडल हल्ली जलाशय की कोठी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। वहाँ कई लोगों ने बाबा से अपनी आध्यात्मिक समस्याओं का अमूल्य परिहार उपाय पाया। तत्पश्चात बाबा ने, हाँ अब बातें समाप्त करो ये लो कहते हुए बाबा ने चांदी का एक पूजा निर्माण किया। वह अमृत से भरा हुआ था, अर्थात अपूर्व परिमल युक्त मधुर मकरंद। बाबा ने स्वयं हम सब में बांट लिया। अंत में उच्च शिक्षण के लिए इंग्लैंड वाले एक व्यक्ति को वह पूजा दे दिया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्यों वह पूजा खाली है क्या, इधर लाओ मुझे दो, बाबा ने आज्ञा दी। पूजे को हस्त स्पर्श कर लौटा दिया। अब वह भरा हुआ है, यह भी अब विलायत अपने साथ ले जाना, कहकर बाबा ने अनुग्रह किया। तत्पश्चात हम सब जलाशय के समीप कार में पहुंचे। वहां के इंजीनियर बांध के विषय में हमें समझा रहे थे। पूर्व समय में 2 नदियां उस स्थान पर मिलती थी और दूसरी एक नदी गामिनी होकर उन 2 नदियों से मिलती थी। बांध बन जाने के कारण वहां का संगमेश्वर देवालय डूब गया था। ये विवरण बाबा वहीं पानी के समीप खड़े खड़े सुन रहे थे। अचानक झुककर एक हाथ में थोड़ा पानी उठाया, लीजिए कहकर वहां खड़े हुए श्री एच सिद्धवीरप्पा की ओर हाथ बढ़ाया। हथेली में तीर के बीच एक ज्योतिर्मय स्फटिक लिंग था। उसकी पूजा भी उसी समय की थी, अर्थात उस लिंग पर चंदन लगा था। उस चंदन पर एक बिल पत्र लगा हुआ था। लीजिए आप कूडल संगमेश्वर की ही पूजा करते हैं ना, पूछकर बाबा ने ये अद्भुत दिव्य लिंग श्री एच सिद्धवीरप्पा के हाथ में देकर आशीर्वाद दिया। बाबा के समक्ष उनका अनुग्रह प्राप्त कर किए जाने वाले विवाह समारंभों में बाबा अपने दिव्य हस्त से मंगल सूत्र निर्माण कर नववधु को प्रदान करते हैं। अपने कुलाचार देशाचार के अनुसार ही उन मंगल सूत्रों की कलाकृति होती है। करण वेद का समारंभ हो तो तद अनुसार करण वेदनी, करणपूर आदि सभी सामग्री उस हस्त से उत्पन्न होती है। उस हस्त की महिमा अवर्णनीय है। कल्प वृक्ष को वृक्ष कहने से मन में भ्रम आ जाता है, वैसे ही बाबा की महिमा शब्द अतीत है। बाबा ने कई बार अपने रोगियों की शल्य चिकित्सा, उस समय के अति आधुनिक शस्त्रों की शल्य चिकित्सा शास्त्र के अनुसार बाबा स्वयं अपने दिव्य हस्त से उत्पन्न करते हैं। सुई, छुरी, कैंची, रुई, पिन, सीने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का धागा आदि, ये सब संकल्प मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। जितना वर्णन करें उतना ही कम है। सहस्र अवधि लोगों के अनुभव संग्रह कर यदि लिखा जाए तो हम उसका पार नहीं पा सकते। भिन्न भिन्न अनुभवों का यदि हम वर्णन लिखने बैठे तो तदपि तब गुना नाम ईश पारम न याति। और एक घटना उल्लेख योग्य है, क्योंकि उस दिव्य हस्त चालन से बाबा ने एक अन्य भक्त हाथ में शक्ति संचार किया था। बहुत वर्षों पूर्व की बात है। अपूर्व अद्भुत घटना थी। बाबा केवल 18 वर्ष के थे। भक्तों के साथ बाबा संध्या समय चिल्ली नदी को पार करते हुए साहेब चेरुए से लौट रहे थे। करती हुई ध्वनि सुनाई दी। सबसे आगे बाबा ही थे। उनके पैर को उसने घेर लिया। उन्होंने पैर पटका और वह गिर पड़ा।
किंतु काट लेने के पश्चात ही वह गिरा। सांप सांप सब चिल्लाए। बाबा के दाहिने पैर का अंगूठा रक्त से भरा हुआ था। सब लोग सांप की ओर कोपावेश से गुस्से से मारने के लिए दौड़े, किंतु बाबा जाने दो, छोड़ो उसे, करुणा से बोले। बाबा ने नागराज को आज्ञा देकर कहा, जाओ, भागो यहाँ से। तब वह सांप अदृश्य हुआ। बाबा कुछ स्मृति वंश हुए से दिखाई दिए। बालू पर उन्हें लिटा दिया। भक्तगण दुख से दिग्भ्रांत हुए। एक भक्त विष के परिहार अर्थ एक वैद्य को बुलाने समीप के गांव की ओर दौड़े। दो भक्त पुटपर्ती में वेंकप्पा राजू को समाचार देने दौड़े। वेंकप्पा राजू आदि लोगों के आने से पहले ही बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके अंगूठे को कसकर कपड़े से बांधते हुए एक युवक भक्त से संकेत कर अपना दूनी हाथ चक्राकार में घुमाया। क्या स्वामी, मैं भी उसी प्रकार हाथ घुमाऊं क्या? उस युवक ने पूछा। बाबा ने संकेत से हाँ कहा। उस युवक ने चक्राकार में हाथ घुमाना शुरू किया। उस युवक के कथनानुसार मैंने 2 बार हाथ घुमाया। अचानक इलेक्ट्रिक शॉक के समान मेरे विद्युत संचार हुआ। मुझे लगा मानो मेरी बाह में मोच सी हो गई हो। देखता हूँ मेरे हाथ साई राम। जनक, आवाज नहीं आ रही है। में एक राखी सांप के काटे हुए उस अंगूठे पर बांधने की संज्ञा बाबा ने की। तंत्र, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के टुकड़े आदि भिन्न भिन्न पदार्थ विष के परिहार के लिए लाकर दिए। यह भी दौड़ा दौड़ा आया। बाबा की यह अद्भुत अलौकिक चर्या एक समस्या बनकर सबके समक्ष खड़ी थी। किसी वस्तु का चलो पढ़ो, चलो चलो, चलो बहुत फास्ट पढ़ रहे हो। अरे जनक, आपने मिस भी कर दिया। नहीं नहीं, कोई भी लाइन नहीं मिस हुई है मेरी। हमें ना आवाज आई। अच्छा, आपकी आवाज अब आई है। अच्छा अच्छा। तब वैकंप राजू, ईश्वर अम्मा आदि दिखाई दिए। अनेक लोगों ने जड़ी बूटी, पत्ते, ताबीज, तंत्र, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के टुकड़े इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थ विष के परिहार के लिए लाकर दिए। वह वैद्य भी दौड़ता हुआ चला आया। बाबा की ये अद्भुत अलौकिक चर्या का एक समस्या बनकर सबके समक्ष खड़ी थी। मेरे हाथ में आई हुई किसी वस्तु का मैं उपयोग स्वयं नहीं करता। इसका वह रक्षा का सृजन दूसरे के हाथ से हुआ। बाबा ने उस घटना के विषय में स्पष्ट बताया। वो घटना जो कि युवक ने जब चक्राकार हाथ घुमाया उस समय जो रक्षा सूत्र उसके हाथ में आया। शिरडी साईं बाबा के विषय में हेमांड पंडित लिखते हैं, हेमांड पंत लिखते हैं। शिरडी साईं के बाबा के विषय में हेमांड पंत, जो कि जिन्होंने की शिरडी सच्चरित्र की रचना की, लिखते हैं। भक्तों को विदाई देते समय बाबा उन्हें उदी अर्थात विभूति प्रसाद रूप से देते, स्वयं उनके ललाट पर लगाते थे। तत्पश्चात भक्तों के सिर पर अपना हाथ रखकर अभय प्रदान करते थे। श्री सत्य साईं बाबा भी इसी प्रकार अनुग्रह करते हैं। उस दिव्य हस्त में अपार अनुग्रह शक्ति है। उस हस्त के प्रभाव से भूत, प्रेत, बाधा सब हट जाती है। विधि का विधान जो भाग्य में लिखा होता है वो भी बदल जाता है। एवं विधि की गति स्तब्ध हो जाती है। तम का अर्थात अंधकार का तत्क्षण उसी क्षण नाश हो जाता है। टेढ़ा सीधा हो जाता है। कर्म की धार कुंद हो जाती है। कर्म के फल
द्विगुणित हो जाते हैं। एकमेव अद्वितीयम। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर से उसका पढ़ रहे हैं। एकम एव अद्वितीयम गंगेश गंधवती पर उतरने के कुछ वर्ष पश्चात ही गंगेश के गंधवती पर उतरने के कुछ वर्ष पश्चात अर्थात बचपन से ही शिरडी साईं बाबा के अपने से निकट संबंध के विषय में इतना ही नहीं वरन उनसे अपने अभेद के विषय में सत्यनारायण बार बार कहता एवं सूचित करता रहता। अर्थात बचपन से ही शिरडी साईं बाबा के अपने से जो निकट के संबंध के विषय में इतना ही नहीं वरन उनसे अपने अभेद के विषय में कि हम दोनों अलग नहीं हैं, ऐसा सत्यनारायण बार बार कहता एवं सूचित करता रहता। किसी भी ना देखी सुनी शिरडी की महिमा का साथियों में वर्णन करता रहता था। ना पहले किसी ने शिरडी बाबा की कथा सुनी थी और ना देखी थी, और उसी की महिमा का वर्णन सत्य जो था साथियों में वर्णन करता रहता था। साईं बाबा की स्तुति गीतों द्वारा करता था। कहाँ है वह शिरडी, कौन है वह बाबा। बच्चे तथा बड़े घबराते एवं आश्चर्य करते। जब बाबा ये गीतों के द्वारा शिरडी बाबा का वर्णन करते तो बच्चे बहुत हैरान होते, बड़े भी हैरान होते। वो बेचारे क्या जानते थे कि अपना गांव ही शिरडी के समान महिमा युक्त है। वो बेचारे नहीं जानते थे कि जो ये गांव है पुटपर्थी ये भी शिरडी के समान ही महिमा युक्त है, और अपने समक्ष खड़ा लड़का ही बाबा है। बार बार बाबा के स्वामी के जब सत्य बचपन में बताते शिरडी साईं महिमा का करते तो सब लोग बहुत हैरान होते। वो नहीं जानते थे कि जो सामने खड़ा हुआ लड़का है यही शिरडी बाबा है और यही शिरडी की महिमा इसी गांव की महिमा है। अंत में मैं साईं बाबा हूँ, आपस्तंभ सूत्र के भारद्वाज गोत्र का साईं बाबा। अंत में जब ये कहता कि मैं साईं बाबा हूँ, आप सूत्र के भारद्वाज गोत्र का साईं बाबा। सत्यनारायण ने संपूर्ण जगत को, पूरे जगत को अवगत कराकर घोषणा की और जनता का लक्ष्य अपने पिछले अवतार की ओर आकर्षित किया। सत्यनारायण ने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को ये बता दिया और ये घोषणा कर दी और जनता का लक्ष्य पिछले अवतार की ओर आकर्षित किया। अभी हाल ही का अवतार तथा उनका नाम मैंने उन्हें बताया। साईं बाबा नाम से ही अवतरित अर्थात उन्होंने अवतार लिया था, पर तत्व ही सद्य जो वो पहला अवतार था सद्य अब सत्य साईं बाबा होकर आया है। यही उस घोषणा का गूढ़ अर्थ है। उन्होंने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है और साथ में ये भी कहा है साईं के 3 अवतार होंगे, वे एक के बाद एक और आ रहे हैं। पूर्व में पहले क्या थे, वो साईं थे, सद्य अब सत्य साईं हैं, एवं अनंतर बाद में प्रेम साईं जिनका अवतार मैसूर प्रांत में होगा। तो ये भगवान ने घोषणा की थी और फिर बताया था सारे संसार को कि मेरे 3 अवतार हुए, एक शिरडी साईं के रूप में और फिर अब जो हुआ है वो सत्य साईं के, और बाद में वो प्रेम साईं के रूप में जो कि मैसूर प्रांत में होगा। लगभग उसी समय में बुक्कापट्टनम स्कूल के 2 शिक्षकों ने जो सत्यनारायण को बचपन से जानते थे, उसी समय बुक्कापट्टनम स्कूल के जो स्कूल था उसमें जो 2 टीचर्स थे उन्होंने जो सत्यनारायण को बचपन से जानते थे, पुट्टपर्थी आकर श्री सत्य साईं बाबा को देख उनसे संभाषण किया, उनसे बातचीत की। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने अपने उस दिन के अनुभवों को प्रकाशित करवाया है। देखते ही मुझे लगा ये बालक प्रहलाद के समान महाभक्त है। उसके चमत्कार देखकर मैं आनंदित हुआ। ये ऐसा उनके टीचर बता रहे थे
कि इनको बालक को देखते ही मुझे लगा कि ये तो प्रहलाद के समान महाभक्त है। उसके चमत्कार देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसकी शक्ति अलौकिक एवं अद्भुत दैवी शक्ति है, कोई मानुषिक शक्ति नहीं है। अर्थात जो उनकी शक्ति, जो उनके चमत्कार उनको प्रतीत हुआ, ये तो अद्भुत दैवी शक्ति है, कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है, हैरानी की बात तो ये है कि अनभिज्ञों द्वारा, जो नहीं जानते, अनभिज्ञ जो नहीं जानते, पागल लड़का कहलाने वाले उस बालक ने हम दोनों को स्पष्ट रूप से स्वयं शिरडी साईं बाबा का अंश सिद्ध कर दिखा दिया। तुम लोगों को उस अवतार के इतिहास का विवरण कर समझाऊंगा। आज रात यहीं रहना। उस बालक ने हम लोगों को आज्ञा दी, ये दोनों टीचर्स जो थे उनको आज्ञा दी। शिरडी बाबा के जन्म, शैशव, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, जब बाल्यावस्था आदि के विषय में किसी भी ग्रंथ में उल्लेख ना होने के कारण उनके 16 वर्ष तक के जीवन का इतिहास जानने का हमारे मन में कौतूहल था। उस बालक ने जब हमें ये आज्ञा दी, क्योंकि 16 साल तक शिरडी बाबा के जन्म, उसकी शिशु अवस्था का, उसके बाल्यावस्था का किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं था। 16 वर्ष तक की जो हिस्ट्री थी वो किसी को भी नहीं पता थी और हमारे मन में बड़ी उत्सुकता थी। हमारे पूछने की पहले ही उसने हमें उस विषय में बताने का आश्वासन दिया। हमें अमितानंद प्राप्त हुआ, अमित आनंद प्राप्त हुआ, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। रात को उन्होंने स्वयं को शिरडी साईं बाबा बताकर स्पष्टीकरण करते हुए जिन दिव्य दर्शनों को दिखाया, उसे अपने इन्हीं चरम चक्षुओं से देख आनंदित हुए। तो बाबा ने हमारे मन में जो कौतूहल था, तुम्हारे कहने से पहले ही उन्होंने हमें उस विषय में बताने का आश्वासन दिया, और जिससे कि हमें बहुत आनंद हुआ। और खुद को फिर उन्होंने बताया कि मैं शिरडी साईं बाबा हूँ और दिव्य दर्शन को दिखाया। हमारी जो ये आंखें हैं, हमारी जो चक्षु है, चरम चक्षु है, इनको देखकर हम बड़े आनंदित हुए। उस आनंद का कैसे वर्णन करूं, उस करुणा की कितनी स्तुति करूं। श्री बी सुबनाचार्य ने इस प्रकार लिखा है कि उस आनंद का वर्णन कैसे करूं, उस करुणा की कितनी मैं स्तुति करूं, कितना मैं गुणगान करूं, ऐसा श्री बी सुबनाचार्य ने इस प्रकार लिखा है। श्री वीसी कोडम्पा नामक दूसरे शिक्षक ने बाबा के बताए पूर्व शरीर के इतिहास को 102 श्लोकों में व्याख्या कर उस पुस्तक में प्रकाशित करवाया है। इस उसका सारांश जानने का कुतूहल वाचकों को होगा ही, वाचकों को, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को होगा ही। उन्होंने, दूसरे जो टीचर थे, उन्होंने 102 श्लोकों में व्याख्या करके ये जो इसका इतिहास है पूर्व शरीर का, ये क्या है, प्रकाशित करवाया है। पत्री नामक गांव में गंगा भव नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। पत्री नामक गांव में गंगा भव नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम देवगिरी अम्मा था। दोनों शिव भक्त थे। पत्नी प्रतिदिन गौरी पूजा करती थी, सदा अतिथि सत्कार तथा देवता आराधना में निरत लगे हुए। इन दोनों को केवल संतान न होने की ही चिंता थी। एक संध्या को जब देवगिरी अम्मा अकेली थी, उनके घर में आतिथ्य की अपेक्षा कर स्वयं शिवजी ही अन्य रूप धारण कर पधारे। एक दिन देवगिरी अम्मा थी, वो घर में अकेली थी। उनके घर में आतिथ्य की अपेक्षा कर स्वयं शिवजी ने ही अन्य रूप धारण कर पधारे। भोजन के पश्चात अतिथि देव ने एक स्त्री की अपेक्षा की। ये सुनते ही बेचारी अवाक रह गई। अतिथि सत्कार की परंपरा को ही धिक्कारने योग्य मनोभावना हुई उस। तदपि किम कर्तव्य, तब क्या जाए। अन्य कोई उपाय ना सूझने पर देवगिरी अम्मा
अपने पूजा गृह में जाकर गौरी के सम्मुख बैठकर सिसकियां भरने लगी। उसी समय गंगा भव भी लौटे। इस विषय में सुन चिंतित हुए। दोनों शिव पार्वती से प्रार्थना कर रोने लगे। उसी समय किसी के किवाड़ खटखटाने का शब्द सुनाई दिया। दरवाजा खोलने पर सामने खड़ी सोना श्रृंगार ये बनी ठनी खिलाती एक नारी बोली, भाई मुझे क्यों बुलाया था? किसी अतिथि के आने का संदेश भेजना, मुझे उनके पास ले चलिए। साक्षात गौरी माता का ही रूप में आना इस दंपति को अवगत नहीं था। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सामने गौरी माता ही खड़ी है। स्त्री के उस कमरे में जाने पर शंकर और गौरी जोर से हंस पड़े। दंपति की भक्ति देखकर दोनों संतुष्ट हुए और उन्हें कमरे में बुला उन्होंने अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए। चाहिए जब ये पूछा तो वे बेचारे और कौन सा वर मांगते? नरक से बचने के लिए पुत्र और कन्या दान कर पुण्य पाने कन्या मांगी और शंकर ने तथास्तु कहकर दोनों को अनुग्रहित किया। अनंतर इसके पश्चात अपनी करुणा दृष्टि उन पर डालकर भगवान ने स्वयं ही उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया, तीसरे लड़के के रूप में मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। इसके पश्चात वर देने के पश्चात भगवान ने कहा कि उन अपनी करुणा दृष्टि उन पर डालकर भगवान ने स्वयं ही ये कहकर आशीर्वाद दिया, मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। ये कहना अनावश्यक है कि इसी प्रकार घटित भी हुआ। तीसरे गर्भ के बढ़ते समय गंगा भव तपो जीवन में तीव्र आसक्त हो अरण्यवास को हो गया। जंगल में वास करने आसक्त हो गया। वो बहुत तीव्र आसक्त हो गया कि मैं जंगल में ही रहूं। देवगिरी अम्मा ने भी इसी का पथ स्वीकार किया। घोर अरण्य के मध्य बहुत जटिल जो जंगल था उसके बीच में एक वृक्ष के दिव्य शिशु ने जन्म लिया। गंगा भव के आज्ञानुसार शिशु को उसी स्थान पर छोड़कर देवगिरी अम्मा को पति के साथ जाना पड़ा। उसी राह से आते एक मुस्लिम फकीर ने उस बच्चे को उठाकर पुत्र रहित होने से दुखी अपनी पत्नी के पास ले जाकर सुला दिया। पुत्र रहित होने से दुखी अपनी पत्नी के पास सुला दिया। वो बेचारी संतान की चिंता में सदा अश्रुभाती रहती थी। बालक को बाबा नाम अभिदान प्राप्त हुआ। शैशव से ही बाबा अद्भुत लीलाएं कर दिखाता था। कहते हैं गांव के साहूकार घराने के बच्चों के साथ गोली खेलते समय बाबा ही सब गोलियां जीत गया। तब साहूकार के लड़के ने अपने घर अपने पिता द्वारा पूजित शिवलिंग ही लाकर उसे गोली खेलने का निश्चय किया। उस गोली को देखते ही बाबा उसे निगल गया। इस पर साहूकार के लड़के ने बहुत शोर मचाया और रोता हुआ अपने घर गया। उसकी माता ने बाहर आकर यशोदा के समान ही मुंह खोलो कहकर बाबा को डांटा और यशोदा के समान ही मुख में 14 भुवन देखकर हाथ जोड़ पैर पड़ी। अब वो जो बच्चा था वो अपने घर से गोलियां जब सब हार गया तो शिवलिंग को ही लाकर उसने गोली खेलने का निश्चय किया। उस गोली को देखते ही बाबा ने तो निगल लिया। इस पर उस बच्चे ने बहुत शोर मचाया और अपने माँ को बुला कर ले आया। तो जैसे यशोदा श्री कृष्ण को मुंह खोलो कहती थी कि तुमने मक्खन खाया है, तो इसी प्रकार बाबा को डांटा और यशोदा के अभिमान ही जैसे उसको ऐसे रूप का विराट रूप का दर्शन हुआ था। उस साहू की पत्नी को भी बाबा यशोदा के समान ही मुख में 14 भुवन देखकर वो हाथ जोड़ पैर पड़ पड़ी। उच्च कुल की हिंदू मुस्लिम लड़के की पैर क्यों पड़ सकती है? लड़के ने कोई जादू टोना किया होगा। वह इंद्रजाल में प्रवीण एक जादूगर है। उसके साथ विवाद ही आपत्तिकारक है। धूम मच गई।
इसके अतिरिक्त इस बालक की चर्या भी अति विचित्र। निगले हुए उस शिवलिंग को वो बार बार बाहर निकालता, मस्जिद में बैठकर उसकी भी पूजा करता। तब मुसलमान उसको वहां से भगा देते। इस पर एक मंदिर में जाकर निगला हुआ शिवलिंग निकाल कर वहां स्थापित करता, उसकी पूजा करता। इस पर हिंदू जनता इस मंदिर में इस लड़के की उपस्थिति वातावरण को अपवित्र करती है कहकर फकीर को डांटने लगी। समाज प्राप्त हुआ ये बालक कितनी गालियां आने का कारण बन रहा है, सोचकर वह फकीर अत्यंत दुखी, मन ही मन आंसू बहाते, इच्छा के विरुद्ध ही, उसकी इच्छा नहीं थी, उसने बच्चे को घर से निकाल दिया। बाबा भी दिशा और दशा के देखता इधर उधर भटकने लगा, किंतु वह उस लिंग को बार बार निगलता, बार बार वमन करता और उसकी पूजा भी करता। दीपक जलाने के लिए तेल होने पर पानी डालकर ही दीपक जलाता। ये अचानक जब ये बालक उनको मिला, उस फकीर को, मुस्लिम को, और इस अचानक मिले हुए बालक को जब इतनी गालियां खाने का कारण बन रहा है, उन्होंने मन ही था, बेमन से उसको घर से निकाल दिया। लेकिन बाबा का वो जो क्रियाएं थी वो चलती रही, शिवलिंग को निगलना, फिर उसको निकालना, फिर उसकी पूजा करना। इसके इस प्रकार गोदावरी नदी के तीर पर भटकते समय, गोदावरी नदी के किनारे पर भटकते समय अपने घोड़े को ढूंढता, उसके ना मिलने से दुखित नवाब औरों से पूछने के समान ही बाबा से भी पूछने लगा, कहीं घोड़े को देखा है? उस बात की अद्भुत शक्ति का उसे ज्ञान न था। वह कहीं भी हो, उसे मैं यहाँ बुलाता हूँ, इधर ही रहो, वो देखो घोड़ा आ रहा है। बालक बोला। घोड़े के हिनहिनाने का शब्द सुनाई दिया, घोड़ा भी आया। नवाब के आनंद की सीमा नहीं, वह बाबा का चरण सेवक होकर उनका प्रथम शिष्य बन गया। वही स्मीत के शिरडी ग्राम में जब बाबा पधारे, तब भी नवाब ने बाबा के चरण नहीं छोड़े। इस ग्राम के जीवन मंदिर में बाबा ने अपना डेरा डाला। वहीं से उनकी अवतार महिमा जगत में प्रसारित हुई। शिरडी बाबा के विषय में सत्य साईं बाबा मेरा पूर्व शरीर कहकर व्याख्या करते हैं। बाबा कहते हैं, पूर्व शरीर में मैं जब था, उस समय इसी प्रश्न को एक ने पूछा, तब मैंने उससे जो उत्तर दिया तुम्हें भी वही बताऊंगा। दासगणों महालक्ष्मी आदि के समय की घटनाओं का विवरण करते हैं। शिरडी बाबा के विषय में कहते हुए, देह छोड़कर जाने को जिस प्रकार रहता हूँ, यूं उदाहरण देकर इस समय की लीलाओं को आंखों के सामने चित्रित करते हैं। शिरडी बाबा के भक्तों को अपना ही मान वे विशेष आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे भक्तों को पहचान कर बाबा कहते हैं, तुमको 10 वर्ष से जानता हूँ, ये शरीर तुमको नया दिखता होगा, तो तुम सब लोग तो मेरे पुराने हो। विचारणा करने पर ये सिद्ध हो जाता है कि भक्त वास्तव में 10 वर्षों से शिरडी बाबा के भक्त थे। कभी कभी बाबा का निश्चय पूर्वक रहना भी होता है। मैंने तुमको 18 वर्ष पूर्व शिरडी में देखा था। अपने अनेक भक्तों को बाबा ने शिरडी भेजा है। उस समय वे उन लोगों को वहां जाने की राह, वहां के दर्शनीय स्थल, वहां की अनुकूल बातें, वहां की कुएं से पानी निकालने का विधान, तरीका, भाषा आदि का वर्णन कर समझाते हैं। समाधि के चारों ओर लटकते चित्रों का भी वर्णन करते हैं। उस प्रांत के रहने वालों को भी संभवतः इतनी बातें अवगत नहीं होंगी, इतनी बातें पता नहीं होंगी। इसी प्रकार कुछ भक्तों को शिरडी भेजते समय वहां जाने पर द्वारका माई में सोने की व्यवस्था करना। मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूंगा, आश्वासन देकर उसे पूर्ण किया। लिली वातम का एक भक्त शिव के
वापिस लौट रहा था। निकल के बाद उसे किसी ने सत्य साईं बाबा के अवतार के विषय में बताया। इस पर वह प्रशांति निलयम पहुंचा। बाबा उसको देखते ही बोले, ओहो, तो आप शिरडी से आए हैं? ठीक है, वहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, चिंता ना करो, उनके उत्तर मैं यहाँ दूंगा। इसी कारण आपको यहाँ बुलाया है। हैदराबाद के चिंचौली के राजा प्रतिवर्ष अनेक महीनों का तक पुण्य क्षेत्रों का पर्यटन कर साधु भक्तों का सत्संग करने के लिए शिरडी स्थानों में वास करते थे। उन्हें शिरडी साईं बाबा की का भाग्य प्राप्त था। कई वर्ष पश्चात पुट्टपर्थी में साईं बाबा का पुनरअपि अवतार हुआ सुनकर उस राजा की पत्नी वहां आई और 15 वर्ष के बाल बाबा को अपने हैदराबाद नगर तथा चिंचौली ले जाकर उनका सत्कार किया। चिंचौली कोठी के सामने के मैदान में प्रवेश करते ही बाबा ने पूछा, यहाँ एक बड़ा नीम का वृक्ष था, उसका क्या हुआ? एक और दिन उनका प्रश्न था, यहाँ एक बड़ा कुआं था, उसको पटवा दिया है क्या? उनके बोलने से ये स्पष्ट था कि वे उन स्थलों से भली भांति परिचित थे। अपने पूर्व शरीर में राजा को दी गई आंजनेय प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा के विषय में तथ्य अब उनके पूजा गृह में होने के विषय में बाबा ने बताया। इन सब बातों से अनभिज्ञ रानी के उसके बारे में और भी अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करने पर बाबा ने ये देखो यहाँ इस आले में कहकर उस वस्तु को दिखाया, उन वस्तुओं को दिखाया। शिरडी बाबा के चित्र भी वही कहीं होने के बारे में कहकर उसे ढूंढवा कर प्राप्त भी करवाया। आज से बहुत वर्षों पूर्व, बहुत साल पहले, ये हम अब साईं राम, ये अब इसका यही करते हैं, इसको फिर लेंगे हम। अब समय हो चुका है। जी डॉक्टर चंद्रलेखा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, साईं राम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहिए। डॉक्टर अमर सिंह, आप ही बताओ, आप कुछ कहिए। आप ही बताओ, आज आप ही बताओ कुछ। नहीं जी, बस कहने को स्वामी की लीला है और बहुत सुंदर से इसको स्पष्ट किया है सारा कुछ। और क्या कहें, स्वामी ने अपने पूर्वावतार का भी यहाँ से दिया है, किस किस तरह से जन्म हुआ ये सब। शिरडी बाबा तो अपने जन्म के विषय में कभी भी नहीं कहते थे, कुछ बताते ही नहीं थे अपने अपने विषय में, माँ कौन पिता कौन इत्यादि। स्वामी ने ही ये रहस्योद्घाटन किया कि मेरा पूर्व जन्म कहाँ, इस तरह से, और किस तरह से इनके माता पिता भगवान शिव के भक्त थे और उन्हीं की कृपा से ही संतान प्राप्त हुई। और इसीलिए ही सभी भक्त ऐसा ही मानते हैं कि शिरडी बाबा शिव रूप हैं और परती बाबा शिव शक्ति स्वरूप हैं। तो दोनों शक्तियों का समन्वय परती बाबा के रूप में है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। आप सबको सप्रेम सादर साई राम। साई राम।